मोहब्बत हुई तेरे नाम। हाँ हेलो। रजिया, कैसी हो? मैं ठीक हूँ सायरा, तुम कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैंने तुमसे मकान देखने को कहा था, क्या बना? अरे जिस मकान में तुम रहती थी ना पहले, वो मकान अभी खाली पड़ा हुआ है, आकर देख लो। अच्छा, तो फिर बात करो ना तुम उनसे। वैसे सायरा, तुम्हें घर देखने की क्या जरूरत है? मेरे घर में भी एक कमरा खाली है, तुम आकर उसे देख लो, मैं कमरा सेट करवा देती हूँ। और अगर तुम चाहोगी तो वही वाला मकान दिला दूंगी जिसमें तुम पहले रहती थी। अच्छा, चलो ये भी ठीक है। मैं ऐसा करती हूँ, आज ही आ जाती हूँ। चलो ठीक है, फिर मिलते हैं। सही है, अल्लाह हाफिज। अशर, अम्मी मुझसे कह रही थी कि वो वारिस का अकीका करना चाहती हैं, तुमसे जिक्र किया उन्होंने? अभी तक मेरी इस बारे में तुमसे कोई बात नहीं हुई है, मगर इतनी जल्दी भी क्या है, पहले घर के मामला सेटल होने दो, उसके बाद कर लेंगे। घर के मामलात को क्या हुआ, सब ठीक ही तो है। क्या ठीक है? तुम्हें क्या लगता है मेरी आंखों पर पट्टी बंधी हुई है, ये मुझे नजर नहीं आता? अलीज़ा का बाप उसकी कस्टडी के लिए हीरा को फोर्स कर रहा है और हीरा उसकी कस्टडी देने को राजी नहीं। हाँ तो ये हीरा का मसला है ना, इससे हमारे घर का क्या ताल्लुक? हीरा इस घर का हिस्सा है, उससे जुड़ी हर चीज हमारे घर पे इफेक्ट करती है या नहीं? हम आंखें बंद तो नहीं कर सकते। वालेकुम सलाम। जी फरमाइए। जोया बीबी को फरीद साहब मिलने आए। अच्छा आप इधर रुको, मैं बेगम साहब से पूछ कर आती हूँ। जी। जोया बीबी आपसे कोई फरीद साहब मिलने आई है। अच्छा ठीक है, उनको ड्राइंग रूम में बिठाओ, हम आते हैं। अच्छा ठीक है जी। साहब जी आ जाओ। फरीद कौन है? ये वही फरीद साहब है जो मुझे और हीरा को रेस्टोरेंट में मिले थे, अलीजे के फादर। अच्छा ठीक है, मैं भी देखता हूँ कौन है ये फरीद। आओ चलिए। जी अस्सलाम वालेकुम फरीद साहब, ये मेरे हस्बैंड है अशर, अशर फरीद, अलीजे के फादर। जी गई। ये मैंने आपको इसी तकलीफ दी कि मैं अपनी बेटी को लेने आया और उसके लिए मुझे आपकी हेल्प चाहिए। देखिए फरीद साहब, अलीजा आपकी बेटी है, आपका पूरा हक है कि आप अलीजा के साथ रहें, मगर अलीजा की कस्टडी को लेके मेरा कोई कुछ रिजर्वेशन है। वो क्या? लेकिन हीरा अलीजा से बहुत प्यार करती है, उसको लगता है कि किसी और औरत के हवाले अलीजा को करना, उसकी किफालत करे, उसे पाले, पता नहीं क्या हाल करेगी उसका। देखिए अशर साहब, अलीजा हीरा की सिर्फ भांजी है, लेकिन मेरी अपनी बेटी है, मेरी औलाद है। अगर किसी का रवैया उसके साथ ठीक नहीं हो तो क्या मैं ये बर्दाश्त करूंगा? बात तो ठीक है आपकी। नूरी, नूरी, हीरा बीबी को बोलो कि अलीजा को लेके यहाँ आए। और बाद में चाय का बंदोबस्त भी करो। अलीजे, बहुत बुरी बात है, आपको कितने दिन से मैं पोएम याद करवा रही हूँ, जल्दी से सुनाओ इंसी विंसी स्पाइडर। मुझे नहीं याद। क्यों नहीं याद, इतनी आसान तो। आओ नूरी। ये विजय आपको अशर साहब बुला रहे हैं ड्राइंग रूम में, अलीजा बीबी के साथ। अलीजे के साथ सब ठीक तो है? हाँ जी सब खैर है। अच्छा, अलीजे को बुलाया, चलो हम आते हैं।
हो सकता है कि अशर को अपनी गलती का एहसास हो गया हो, जरूर अपने रवैये पर शर्मिंदा होंगे। देखा, आपके अंकल ने आपको खुद बुलवाया। चलो चल के उनकी बात सुन के आते। चलो। जल्दी से चलो। आओ बेटा, बैठो। चलो अली से। हेरा, फरीद साहब यहाँ पे अलीजा के लिए आए। आओ अलीजे, क्या मेरे पास आओ। हाँ बेटा, तुम्हारे बाबा बुला रहे हैं। ये मेरे बाबा नहीं हैं, ये अंकल हैं। बेटा अब यही आपके बाबा है। इधर आओ, शाबाश। हेरा, अलीजा को आने दो। अशर, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अशर साहब। आपने मुझे मेरी जिंदगी की सबसे कीमती चीज लौटा दी। अलीजा बेटा, आज से आप अपने बाबा के साथ रहेंगे। अशर, मैं खाला, आपने तो कहा था कि आप हमेशा मुझे अपने पास रखेंगी। अली से कि आपके बाबा हैं। आज से आप इन्हीं के साथ रहेंगी और मैं आपसे मिलने आया करूंगी। देखो, सब यही चाहते हैं ना कि आप अपने बाबा के साथ रहें। आप जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से। मेरी अली से एक बार फिर मुझसे जुदा हो गई। मैं बहुत मजबूर हूँ निम्रा, फिर से तन्हा रह गई।
हीरा, अम्मी क्या हुआ बेटा? फरीद मेरी अलीजा को मुझसे छीन कर ले गया। ये क्या कह रही हो? मुझे दुख तो इस बात का है, इस घर में किसी ने भी मेरा साथ नहीं दिया। कोई नहीं चाहता था कि अलीजा यहाँ रहे। सब मेरे दुश्मन है, सब मेरे दुश्मन है। इसी दिन से बचने के लिए मैं तुम्हें कहती थी कि अलीजे को मेरे साथ भेज दो, नहीं तो फरीद यहाँ से ले जाएगा उसको। लेकिन तुमने तो मेरी एक ना मानी। दुनिया में इतनी बेइज्जती है। उस मासूम बच्ची ने इनका क्या बिगाड़ा था? सब चाहते थे वो यहाँ से चली जाए, तो चली गई वो यहाँ से। चाहत हुई तेरे नाम, चाहत हुई तेरे नाम। ये तुम मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो अंकल? तुम नहीं कहते बेटा, आप कहते हैं। और मैं आपका अंकल नहीं हूँ, आपका बाबा हूँ। मगर मेरा बाबा तो कोई और है। बाबा बाबा, अंकल गाड़ी रोको, वो मेरा बाबा था। कोई नहीं है बेटा, मैं आपका बाबा हूँ। नहीं नहीं, मेरा बाबा वो था। अंकल मेरे को अपने बाबा के पास जाना, मैं अपने बाबा के पास जाऊंगी। और मेरी खाला कहाँ है? कौन खाला? मुझे जिनके पास से आप मुझे लेकर आए हो, मुझे अपनी खाला के पास जाना है। अच्छा ऐसा करते हैं, अभी हम अपनी अलीजे के लिए अच्छी सी गुड़िया लेते हैं और आइसक्रीम खाते हैं। हाँ है आइसक्रीम ठंडी वाली ना? बहुत ठंडी वाली। हीरा, ये क्या बदतमीजी है? बदतमीजी? कैसी बदतमीजी? एक सगी माँ अपनी औलाद को अपनी गोद में उठा ले तो तुम्हारे नजदीक की बदतमीजी हो गई। मैं अपने बेटे को यहाँ से लेकर जा रही हूँ। ये कभी नहीं हो सकता हीरा, ये मेरा और अशर का बेटा है। मैं इसे तुम्हें ले जाने ही नहीं दूंगी। क्या करेगी? ले जाने दो उसको। नहीं अशर, ये हमारा बेटा है, मुझे इसके बगैर नींद भी नहीं आती। और अब तो अम्मी ने भी मुझे कह दिया है ना, मैं इसे रख सकती हूँ। थोड़े दिन ये तुम्हारे पास रहा तो तुम्हें इसकी आदत हो गई। तुम्हें इसके बगैर नींद नहीं आती। और मैं जो इतने दिन इसके लिए तड़पी हूं, वो सिर्फ तुम्हारी वजह से जोया। अब मैं एक सेकंड भी अपने बेटे को तुम्हारे पास नहीं छोड़ूंगी। मैं जा रही हूं यहां से। जानती हूं, बहुत अच्छी तरह जानती हूं कि तुम्हें इसका कितना ख्याल है। तुम्हें तो हर वक्त अपनी भांजी का ख्याल रहता है ना। गलत फहमी है तुम्हारी। तुम एक माँ की मोहब्बत पर शक नहीं कर सकती। मैंने तुम्हारी मजबूरी और बेबसी को देखा था। एक औरत होने के नाते तुम्हारा साथ देना चाहती थी मैं तो ये समझती थी कि औलाद के नाम पर अलीज़े हैं मेरे पास, और मेरे खुदा ने मुझे इस काबिल बनाया कि तुम्हारी सूनी गोद को भर सकूं अपनी औलाद को तुम्हारी गोद में डालकर। तुम्हें क्या लगता है जोया, मैं ये क्यों तमाशा देखती रही? तुमने से मेरी कमजोरी समझा। तुम इस काबिल ही नहीं थी कि तुम्हारा एहसास किया जाए। बस जोया, आज के बाद मेरा बेटा तुम्हारे पास नहीं रहेगा, क्योंकि अब मेरे पास अलीज़े भी नहीं है। वारिस को तुम्हारे पास छोड़ने की मेरे पास कोई वजह नहीं बची। आज के बाद मेरे बेटे का नाम भी मत लेना। इस पर सिर्फ और सिर्फ मेरा हक है, सिर्फ मेरा हक। अशर, तुम देख रहे हो ना वो क्या कह रही? नहीं अशर, इसको वारिस। ये तुमने क्या किया अशर? वो मेरा बेटा है, तुमने उसे कैसे जाने दिया?
मैंने आज तक किसी के साथ नाइंसाफी नहीं की है, ना ही अपनी माँ के साथ, ना ही तुम्हारे साथ, ना ही हीरा के साथ। और तुम इस वक्त नाइंसाफी कर रही हो। लेकिन अशर वो हमारा बेटा है, हमारा। हाँ वो हमारी औलाद है, मगर उसको पैदा हीरा ने किया है, इसलिए उसका हक ज्यादा बनता है। मुझे नहीं पता वो मेरा बेटा है, तुमने उसे क्यों दिया? शाली से आपने किसी चीज को हाथ नहीं लगाना, ठीक है? और आंटी अगर डांटे ना तो कुछ बोलना नहीं, सही है? आ जाओ। आहिस्ता से सब ठीक हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम अस्सलाम। बेटा ये कौन है? ये मेरी बेटी है अंकल, अलीजे। माशाअल्लाह। इधर आओ मेरे पास बेटा, इधर आओ। आओ जाओ अंकल के पास आओ। माशाअल्लाह बेटा, माशाअल्लाह। बैठो, शाबाश। ये गुड, क्यूट है। क्या बात है फरीद बेटा, तुम कुछ परेशान लग रहे हो? नहीं, वो मैं सोच रहा था आंटी कि आप लोगों के कहने पर मैं अलीजे को यहाँ ले तो आया हूँ, लेकिन ख्याल आ रहा है कि पता नहीं रमशा इसे एक्सेप्ट करेगी या नहीं। बेटा तुम परेशान मत हो, मैं रमशा से बात करूंगा, उसे समझाऊंगा मैं। थैंक यू अंकल। वैसे आंटी कहाँ है रमशा? बेटा रमशा अपनी फ्रेंड के साथ एग्जीबिशन पे गई हुई है, बस आती ही होगी। अच्छा। कुलसूम, कुलसूम। जी बाजी। कुलसूम, ये अलीजे हैं, फरीद साहब की बेटी। माशाल्लाह। ऊपर वाला रूम साफ कर दो, अब ये यहीं रहेगी। जी बाजी। और बेटा आपको भूख तो नहीं लग रही? हीरा बेटा, कल मैं अपने घर शिफ्ट हो रही हूँ। मैं आप क्यों जा रही हैं? आप चली गई तो इस घर में कोई भी मेरा अपना नहीं है। नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं करते। तुम्हारा शौहर है, माशाल्लाह, अल्लाह पाक ने तुम्हें इतना प्यारा बेटा दिया है। तुम अपने घर में खुश रहो। मेरा शौहर मेरा कहाँ है? वो तो मेरा तब होगा जब सोया की मर्जी होगी। मुझे नहीं लगता कि जोया अशर को मेरा होने देगी। बेटा, सोया की तो मर्जी ये थी कि वो बेटा भी तुम्हें ना दे। ये भी तो तुम्हें तुम्हारे शौहर ने ही दिया है ना। अब क्या सोच रही हो? सोच रही हूँ कि अपनी जिंदगी में उलझ गई हूँ। अली से दूर हो गई मुझसे, पता नहीं वो किस हाल में होगी। तुम उसकी फिक्र ना करो, वो अलीज़े का बाप है, कोई दुश्मन थोड़ी है। अपनी बेटे का अच्छे से ख्याल रखेगा वो। देखा अम्मी, जिंदगी ने अलीज़े को वहीं लाकर खड़ा कर दिया जिस बात से मुझे डर था। ऐसी बात से डरती थी ना कि अलीज़े को कभी सौतेली माँ का सामना ना करना पड़े। उसी के लिए मैंने इतनी कुर्बानी दी थी ना। पता नहीं मुझे मेरी कुर्बानियों का सिला कब मिलेगा।
मेरी इतनी कुर्बानियां तो जाया हो गई ना अम्मी। देखिए ना, मेरी अलीज़ा तो फिर भी सौतेली माँ के पास है। तुम फिक्र नहीं करो बेटा, मैं चाहूंगी उससे मिलने, फरीद को फोन करूंगी मैं। तुम परेशान ना हो। अशर, ये तुमने मेरे साथ ठीक नहीं किया। इस बात से तुमने ये साबित कर दिया है कि तुम अब उस हिरा से मोहब्बत करने लगे हो। कैसी बातें कर रही हो तुम? उससे प्यार नहीं करता, मैं हमदर्दी करता हूँ उससे। तुम जानती हो ना अलीज़ा के जाने पे उसको कितनी तकलीफ पहुंची, कितनी हर्ट है। अब अगर मैं बारिश को भी उससे छीन लूंगा तो क्या हाल होगा उसका? स्वयं मैं बाप हूँ बारिश का। बस कुछ दिन के लिए उसको उसके पास रहने दो, मैं खुद उसे लाके वापस करूंगा तुम्हें। मैं कुछ नहीं जानती अशर, मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती कि तुम किसी और की हो जाओ या तुम किसी और के बारे में सोचो भी। कुछ नहीं होगा ऐसे। मैं नहीं रह सकती तुम्हारे बिना। कह रहा हूँ ना, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं तुम्हें नहीं खोना चाहती अशर। चाहत हुई तेरी